जय गुरु जी। संगत जी, दीवाली दी रात दीवे बाले अन। सबसे पहले गुरु जी की संगत को बहुत बहुत दीपावली की मुबारक हो। दीवे जो चलाना है ये बहुत बड़ी खुशी का प्रतीक है। आज के दिन दो खुशी की बातें हुई हैं। एक, श्री रामचंद्र जी जिस मिशन पर गए थे उसका फैसला करके 14 साल का वनवास खत्म करके जब अपने घर अयोध्या वापस आए तो उनके आने का स्वागत जो दीवे जलाकर, खुशी मनाकर, फूलों से सजाकर, मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाई गई थी। दूसरा, 6वें पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब जी वो अरेस्ट हुए, जहांगीर का समय था, अरेस्ट हुए। बहुत बड़ा मकसद था उस समय का कि हमारे हिंदुस्तान के 52 राजे, मुगलों ने लड़ाई लड़ी, 52 राजाओं को पकड़ के कैद करके तो ग्वालियर की जेल में रखा गया था। तो गुरु हरगोबिंद साहिब से ये देखा न गया तो उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाया, ग्वालियर किले में गए। वहां जो उन्होंने कौतक दिखाए राजे को, वो बड़ा हैरान हुआ, इतनी बड़ी शक्ति अल्लाह को मैं पकड़ के यहाँ ले आया हूँ। तो उन्होंने माफी मांगी और कहा जी कि क्या हुक्म है, मैं अपना गुनाह किस तरीके से खत्म करवा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को छोड़ रहे हो, मेरी एक हुक्म है, ये जितने राजे पकड़े हैं ना सबको रिहा कर दे। तो फिर भी उसने एक चाल चली, तो ठीक है जी, आपके जो चोले को जितने बंदे पकड़ सकेंगे उतने आप ले जाओ। तो जो चोला पहना था गुरु साहब ने वो 52 कलियों का बना हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, एक एक कली पकड़ लेंगे और जितने होंगे मेरे साथ चले जाएंगे। तो 52 राजे थे, 52 कलियां थी, तो एक एक कली सबने पकड़ ली और सारे के सारे सबको लेके तो गुरु साहब वापस आए। तो जहां जहां से आते गए, जहां जिनका राज था बोलने लगे जाओ अपना राज संभालो, सबको राज पर फिर बिठा दिया। ऐसे जुल्मों का श्री रामचंद्र जी ने भी फतेह पाई है और गुरु हरगोबिंद साहब ने भी इसी दिवाली के मौके पर भी जुल्मों के आगे फतेह पाई है। मैं हमेशा कहता हूं कि परमात्मा जब भी आया है, बहुत बार एक जैसे कर्तव्य होते हैं, कई बार एक समय पर भी होते हैं, वो बार बार ऐसे करता है। दोनों शक्तियों का एक ही दिन इसी कारण से मनाया जाता है। सो बड़ी खुशी की बात है, हम प्रेरणा लेते हैं इनसे। खाली खा पी लेना, हंस खेल लेना, आज के दिन पटाखे बजा लेने और कुछ करना, इसी तक सीमित हम रह गए हैं। मगर थोड़ा सा इसको शामिल करते हुए असल बात पे भी जरूर विचार करना चाहिए। आज का दिन का महत्व क्या है कि जो अपना मन है ना, ये एक तरह का ये जुल्म ही बन गया है। ये हमसे जुल्म करवाता है, अपनी पसंद का खेल करवाता है। वो ठीक नहीं है लेकिन वो कहता है तू कर। इसका जाल हम पर पड़ गया है, हम इसके गुलाम हो गए हैं, हम इसके हाथों में कैद हो चुके हैं। जोर मारो, गुरु जी का साथ लेकर जोर मारो सारे कि इस मन की कैद से हम भी छूट जाएं। फरियाद करो गुरु जी के आगे, अरदास करो गुरु जी के आगे, प्रार्थना करो गुरु जी के आगे, गुरु जी कृपा करो, हमें भी इस मन की जकड़ से, ये जो जुल्म हमारे से करवाता है, इससे छुटकारा दिलवाओ। ये हमारी आज के दिन जरूर अरदास होनी चाहिए। वैसे तो रोज करो, लेकिन आज का दिन खास करके आपने सबने पूजा भी करनी है। माया के लिए पूजा सब करते हैं, माया आनी जानी चीज है, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। माया मांगनी वाजिब है, ये जरूर करिएगा। और साथ में एक अरदास आज सारे जरूर करना कि गुरु जी इस मन की जकड़ से हमें छुटकारा दिलाओ। जिस दिन आप मन की जकड़ से निकल जाओगे ना, आप हैरान हो जाओगे, कितने हल्के फुल्के, कितने टेंशन फ्री, कोई आपको ऐसा कोई हुक्म नहीं आने वाला। जब मन की जकड़ से निकल जाओगे ना तो फिर हल्का फुल्का महसूस करना, अपने आप को फ्री और आनंद में महसूस करना। और फिर क्या होगा, आगे कुछ दिखेगा, गुरु जी दिखेंगे, गुरु जी के असूल के जो रास्ते हैं आपको वो दिखेंगे। आत्मा जो है हमारे अंदर वो आगे खड़ी होगी, फिर आपका उससे मिलाप होगा, जिससे पता चलेगा कि ठीक क्या है, गलत क्या है। जो ठीक गलत का फैसला कर पाते हैं, अगर हमें कोई ऐसा शख्सियत मिल जाए तो हम कहते हैं ये बहुत सियाना पुरुष है, ये बड़ा सिद्ध पुरुष है, इसे अच्छे बुरे की पहचान है। आप ऐसी बातें उनसे के लिए बोलोगे तो क्यों ना हम भी ऐसे बन जाएं। किसी ने मेरे से पूछा कि दिवाली वाले दिन उसके बारे में गुरु जी क्या कहते, वो दिन कैसा मनाते थे। गुरु जी का दरबार लग गया,
वो दिवाली की दरबार हो गया, वो दिवाली बन गई। रोज दिवाली है गुरु जी की। हम ही एक दिन ऐसा दिन मनाते हैं तो एक दिन गिना जाता है, लेकिन गुरु जी के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो हमारी भी रोज ही दिवाली होगी। खुशी का प्रतीक होगा, खुशी की लहर आएगी, याद करने से बड़ी आनंद आता है। ये दिवाली है, क्यों ना हम इसको रोज ही दिवाली बना लें। पर गुरु जी ऐसे ही दरबार होता था, लेकिन संगत थोड़ी देर में आती थी। मैंने जब पहली दिवाली 10 बज गए, कोई संगत का नहीं आया। हम बैठे हैं, कोई नहीं आया। शाम को 2-4 बंदे आए थे, लेकिन कोई नहीं आया। तो मैंने ऐसे पूछा कि गुरु जी आज तो कोई आया ही नहीं, बड़ा दिन है, दिवाली का दिन है। तो गुरु जी मुस्कुरा गए। तो गुरु जी मुस्कुरा गए तो कहने लगे, कहते माया दे सिलसिले विच सारी दुनिया फसी हुई, शराबां कबाबां च फसी हुई, ऐसे मोह दे विच फसी हुई। हुण ये काम जदों सारा पूरा करनगे ना तो फिर गुरु नजर आंदा है। अजे दिमाग सब दा उधर लगा होया। 11 बजे से बाद जाके फिर धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए। गुरु जी को ऐसा कोई मलाल नहीं था। गुरु जी बड़े खुश थे, बड़े खुश। मैं देख रहा हूं, बड़े खुश हैं गुरु जी। हम ऐसी बातें सोच लेते हैं, तूने मेरे को याद नहीं किया, समय पर मेरे पास आना था, तू आया नहीं, मेरे को भूल गया, गिले शिकवे हम करते हैं। पर गुरु जी परमात्मा नहीं करता है। क्यों? जब ये दिन खुशी के मनाने का है तो परिवार के साथ मनाने का है, तो ये काम भी जरूरी है। गुरु जी परिवार के लिए सबसे पहले बोलते थे कि अपने कामकाज और अपने परिवार को पूरा निपटा के फिर मेरे पास आना, छोड़कर नहीं आना। जिस काम के लिए जन्म लिया है वो भी काम जरूरी करना है, और यही जन्म एक ऐसा है कि जो गुरु से मिलाप भी करना है। ये जन्म, इसी जन्म में ही साधन है गुरु जी के साथ मिलाप करने का। दोनों है साधन, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि प्रायोरिटी पहले अपने परिवार में और कारोबार में, कामकाज में पूरा करके फिर मेरे पास आना। उसका बड़ा कारण एक था कि जब भी गुरु जी के पास आओ ना तो आपको दिमाग में ना कामकाज की बात सताती रहे बैठे बैठे, वहां ना घर का कुछ याद आता रहे। फ्री होके आना। गुरु जी की बख्शी हुई कारोबार का, गुरु जी का बख्शा हुआ घर है, गुरु जी की बख्शा हुआ परिवार है, गुरु जी के बख्शे हुए रिश्तेदार हैं, गुरु जी के बख्शे हुए दुनियादारी है, सब उनकी बख्शिश है, तभी तो हम चल रहे हैं। तो इसलिए गुरु जी के लिए ये बातें बुरी नहीं है। तो वो इसको, जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है वो तो बेहतर जानते हैं। तो इसलिए गुरु जी बड़े खुश होते थे कामकाज निपटा के मेरे पास आओ। तो जब फिर संगत आनी शुरू हुई तो बड़े खुश थे गुरु जी, बड़ी खुशियां बांटी गुरु जी ने, कईयों को बड़े आशीर्वाद दिए। मैं एक बात पे बड़ा पहले तो हैरान होता था, बाद में समझ आई। गुरु जी जब मैंने पहली बार देखा तो 11 बजे तक बैठे इंतजार कर रहे हैं दुनिया का, कब फ्री होंगे, कब आएंगे, कब फ्री होंगे, कब आएंगे। आएंगे तो जब आए तो बड़े खुश हुए, बड़े खुशी हुए। एक परमात्मा भी देखो हम लोगों का इंतजार करता है ना, एक हैरानी वाली बात। वो इंतजार करता है। फिर समझ में आया कि सबना का मां प्यो आप है, हर जी माता, हर जी पिता। हर किसको कहते हैं? गुरु जी को। हर किसको कहते हैं? परमात्मा को, परमेश्वर को। तो गुरु महाराज ने बोला कि गुरु परमेश्वर एक को जान। अगर इंसान के रूप में भी अगर कोई गुरु बना हुआ है तो कोई बंदा उसको भी अपना गुरु मानता है ना, तो वो परमेश्वर के मानने के बराबर है। गुरु परमेश्वर एक को जान, ये तो खुद ही परमेश्वर है, तो गुरु भी है हमारे। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। देखो हमारे को पालने वाले हैं, ये हमारे मां भी है, हमारे बाप भी है। तो हर जीव प्रतिपालक, ये हमारे को पालने वाले हैं। मां बाप ही पालता है ना बच्चों को, दुनियावी रूप में, रूहानी रूप में। और असल जो मां बाप सबका है वो रूहानी वाले गुरु जी हैं। हर जीव प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। कमाल हो गई, पर पता नहीं, जानकारी नहीं। हम हर के बालक, हर जी मेरी सार करे, वो तो हमारा सवारते भी, और हम उसके बालक हैं, हम उनकी औलाद हैं। तो कोई भी मां बाप जो है ना, चाहे दुनियावी हो, हम एग्जाम्पल, ये गुरु जी ने, परमात्मा ने ना दुनिया में एक एग्जाम्पल तैयार करके रखी है कि यहां से आप सीखो,
फिर आगे मेरे साथ चलो। माँ बाप पालता है, गुरु जी भी पालते हैं। माँ बाप के बच्चे हैं, हम भी गुरु जी के बच्चे हैं। औलाद माँ बाप की कदर करती है तो गुरु जी की भी कदर करते हैं। जो दुनियावी माँ बाप की कदर औलाद नहीं करती, चाहे जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, उसका परवाह नहीं होना। क्यों? यहां का एग्जाम पास नहीं किया तो वहां गुरु जी का एग्जाम पास कैसे होगा? उसको तो एडमिशन ही नहीं मिलनी, एग्जाम में जाने परमिशन ही नहीं मिलेगी। मेरे को एक गुरु जी की बात याद आई है इससे। यहां के और गुरु जी के सिस्टम एक जैसे हैं। यहां प्री एग्जाम है, वहां एग्जाम है। तो प्री एग्जाम में जो पास होगा वही फाइनल एग्जाम में बैठेगा। बैठे आंटी बात कर रही, कोई फैमिली मैटर है, हस्बैंड का मैटर है, कोई बात चल रही थी। तो गुरु जी को जो बोले गुरु जी, मैंने उसको सुना। आंटी क्या कह रही, यहां तो लोग हजारों लोग आते थे, कहते थे कोई कई बार सुन जाना, सुन लेना है तो दिमाग खाली है तो सुना, पास बैठा हूं तो आवाज आ रही है, सुना गया, नहीं तो नहीं। कोई इच्छा नहीं होती थी, किसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गुरु जी क्या कहते थे उसको जरूर सुनना। तो गुरु जी ने क्या कहा, कहते ए तेरा घर वाला ना प्री हस्बैंड है, मैं तेरा असली हस्बैंड हाँ, तेरा असली खसम है, वो प्री खसम है, प्री हस्बैंड है। कहते तेनू प्री एग्जाम चो पास होने वास्ते तेनू खसम दिता, देखिए तू ये एग्जाम पास कर दी, अज तू अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती, हस्बैंड ते तू कमियां निकाल दियां, हस्बैंड दे तू शिकायत कर दियां, हस्बैंड तेनू चंगा नहीं लगता, हस्बैंड दे विच कई नुक्स निकाल दियां। जेड़ा प्री हस्बैंड नू तू कुछ नहीं जानिया ते जेड़ा असली खसम तेरा हस्बैंड तेरा असली जेड़ा ओनू तू की जानेगी। तू तो साडे विच बड़े नुक्स कड्डेगी, तू तो साडे च बड़ियां कमियां कड्डेगी, तू तो साडी गल ही नहीं मन्नेगी, क्योंकि प्री हस्बैंड दी तो तू गल ही नहीं मनदी, सुनदी नहीं ओदी गल, ते साडी तू कद मन्नेगी। कहंदे औरत नू इतना वधिया गोल्डन चांस मिलता है, ये हस्बैंड नर नू नहीं मिलता, नारी नू मिलता है। याद रखना, ये नारी को एक चांस मिलता है कि यहां से मुक्ति पाने का, अपने असली परमात्मा खस्म के पास जाने का। ये औरत को एक गोल्डन चांस मिलता है कि जो अपने हस्बैंड की कदर करेगा, जो अपने हस्बैंड को परमेश्वर जानकर जानेगा, तो वो पास होके तो फिर सीधा फिर गुरु जी के पास जाएगा। इच्छा तो बड़ों की है, गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी मिल जाए, मैं गुरु जी में समा जाऊं, लेकिन कहने से, खाली इच्छा रखने से थोड़ी कुछ होना है, कुछ करने से होना है। हर चीज यहां एक पहला स्टेप है और फाइनल स्टेप जो है वो गुरु जी हैं। चाहे दुनियादारी की सेवा हो, चाहे गुरु जी की सेवा हो, चाहे परिवार की सेवा हो, मगर जिसने परिवार की सेवा छोड़कर गुरु जी की तरफ आने की कोशिश की, मैंने जितनी बार देखा है गुरु जी यही कहते थे, जा पहला अपने कर्ता पूरा करके आ, फिर जितनी बार मैंने सुना है, इतनी बार गुरु जी ने यही बात कही कि पहले अपने कर्ता पूरा करके आओ, पहले अपने फर्ज पूरे करके आओ, चाहे कारोबार दे, चाहे घर परिवार दे, चाहे भैन भरा दे, फिर मेरे को आओ। कई बार मैंने हस्बैंड या अंकल लोग, वो तो सवेरे अपने कामकाज पर ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो बाद में फिर जितनी भी आंटी होती हैं, जिसका मन करे या जिसको जाने की इच्छा हो, तो वो फिर आती हैं गुरु जी के पास। तो बीच में मैंने कई बार कई आंटियों को कहते हुए सुना गुरु जी से, आंटी ए तू फलाने सारे काम तू छड़ के तो तू मेरे को आ रही है, तेरी कोई हाजिरी नहीं, अपने सारे काम पूरे करके फिर मेरे को आया करो। घर के काम, कोई खाना बनाना छोड़ के आ गई, कोई बच्चों को ऐसे छोड़ के आ गई, कोई हस्बैंड को छोड़ के आ गई, उसने कोई काम बोला, मैं तो गुरु जी के पास जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जा रही हूँ गुरु जी के पास, आप देख लो जो देखना, कर लो जो करना भाई, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, आप ही कर लो। तो आते गुरु जी ने वही बात बोल दी, तू उसको ये बोल के आई है, तू बच्चों को छोड़ के आई है, तू बीच में ये काम छोड़ के आई है, तेरी कोई हाजिरी नहीं, जाओ सारे काम पूरे करके फिर मेरे पास आओ। तो कई बार गुरु जी ने ये कहना अपने घर दे सारे काम कर लिया करो, अपने हस्बैंड दे बच्चियां दे पहला पूरे काम करके आया, फिर पाठ करया करो, फिर पाठ करके कहते फिर मेरे को आओ, देखो मैं तुम किस तरह मिला। तो गुरु ने ऐसे कई बार बाजू खोल देनी है, फिर मैं देखो तुम किस तरह मिलना। तो बाजू खोलने का क्या मतलब, गले लगाएंगे, पर गले लगने वाला कोई काम तो करके आए ना। कहते हुए बहुत बार सुना है, अगर उन्होंने गले नहीं लगाया तो कोई करके नहीं आया। हम भूल जाते हैं बातों को।
गुरु जी की बातों को भी हम ऐसे बिसार जाते हैं जैसे आम आदमी की बातों को बिसारते हैं। कारण क्या है? मन का जाल पड़ा हुआ है। मन जो कहता है हम वही करते हैं। जहां मन की चलेगी वहां गुरु जी नहीं होंगे, जहां गुरु जी होंगे वहां मन की चाल नहीं चलेगी। यह बड़ा जरूरी है। हम कहते तो रहते हैं हम गुरु जी को मानते हैं, हम ऐसे फर्जी तौर पे बोलते हैं, हम नहीं मानते गुरु जी को। आते जरूर हैं, लास्ट बार भी ये बात बोली थी। हम गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं। ये नहीं कहना कि हम गुरु जी को मानते हैं, क्योंकि मानने वाली बात तो करी नहीं। जो गुरु जी कहते हैं वो बातों को मानकर अगर आप चलोगे तब कहलाओगे कि हम गुरु जी को मानते हैं। मानते का मतलब उन्होंने जो बोला है हम वो मानकर चलते हैं, तब कहलाओगे। तो मन का तो जाल पड़ा हुआ है। एक बार तो कभी बोला ही नहीं गुरु जी से कि हमें मन के जाल से निकालो, इससे मुक्ति दिलाओ। ये तो कभी बोलेंगे? कब बोलेंगे? कितनी जिंदगी निकाल चुके हैं, कितने जीवन निकाल चुके हैं, कितने आगे और निकालने चाहते हैं। इसी चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं तो आपकी खुशी है। इससे निकलना चाहते हो तो जोर लगेगा, जोर मारो, करो गुरु जी से प्रार्थना। जो गुरु जी के हुक्म है फिर चलो उस पर। ये नहीं अरदास करके तो आराम से आप बैठ जाओ, नहीं, अरदास करना फिर आगे गुरु जी ने क्या करना। जब आप जोर मारोगे तो वो जोर आपका गुरु जी कामयाब करेंगे। मन की बात को छोड़ दो, यह जोर मारना है। आप दिन भर में देख लेना, हफ्ते भर में जरूर देख लेना। घर में खाना बना है, कई बार आपसे मुंह से निकलेगा यार आज खाना बढ़िया नहीं बना है, किसी काम का नहीं बना, मजा नहीं आया खा के। भाई क्यों नहीं आया मजा? क्या बात है? पेट भरने के लिए, जीवन को चलाने के लिए खाना मिला है। कुछ थोड़ी एक दो चीजें कम होंगी या ज्यादा होंगी, क्या फर्क पड़ा है? ये किसको मजा नहीं आया? आपको नहीं आया। ये आपकी जबान को मजा नहीं आया, आपकी जीवा को मजा नहीं आया। जिसके ऊपर खाना टिकाया उसे स्वाद नहीं लगा, तो कई बार तो छोड़ के ये देखना, उठ के चले जाओगे। अरे यार को ये कपड़ा है, पहने लगे, ये ढंग का प्रेस नहीं हुआ, ये देख बल पड़ा हुआ है, ये देखो यहां प्रेस नहीं बनी, ये क्रीज नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया। किसको? ये किसको अच्छा नहीं लगा? तन ने तो नहीं कहा। तन के ऊपर आप आंखें बंद कर लो, तन के ऊपर आप कैसा भी कपड़ा पहन लो, कोई भी रंग पहन लो, प्रेस किया है तो भी पहन लो, नहीं किया है तो भी पहन लो, कुछ भी कर लो, आंखें बंद करके पहन के जरा बताना, जरा चेक करना कि शरीर आपको कुछ कहता है? नहीं, वो आंखें कह रही हैं। तो मैंने हर बार बोला है जानकारी के लिए कि मन क्या होता है। यह शरीर की 9 इंद्रियां जो हैं, इसको एक मन कहते हैं। इनको पसंद नहीं आया। जिस काम के लिए कपड़ा पहनना है उसको नहीं देखना, देखा नहीं उसको। जिस काम के लिए खाना खाना है वो नहीं जाना कभी। जिस काम के लिए जाना है उस काम को नहीं देखा। तू ये गाड़ी ले जा, मैं ले जाऊं, नहीं मैंने तो वही लेके जानी है, नहीं नहीं मैं लेके जानी है, झगड़ा करके बैठ जाओ, नाराज हो जाओगे। जगह ले भी गए तो गुस्सा करके लेके जाओगे। जाने का मकसद नहीं, पसंद है, मन करता है मैं इस गाड़ी में जाऊं, गाड़ी ले गया, अब कैसे जाऊं? कोई क्या कहेगा? ऑटो में आया हूं, बस में आया हूं, टैक्सी करके आया हूं, क्या कहेगा कोई? किसकी परवाह हो गई? लोगों की। कोई ये ना कहे, उसकी परवाह नहीं है किस काम के लिए जाना है। सो ये मन का खेल है। जितना मर्जी इस बातों को लंबा कर लो, ये आप बैठ के जरूर करते रहना, सोचते रहना, करते रहना कि मन क्या क्या हमसे करवाता है, मन क्या क्या करता है। अब इससे आज मुक्ति जरूर मांगना। शाम को पूजा के लिए सब लोग बैठेंगे, माया की पूजा करनी है शाम को। उसका नाम लक्ष्मी दे दिया है। लक्ष्मी माया को कहते हैं, कीमतदार वस्तु को कहते हैं। हम उसकी पूजा करनी है, जरूर करो। इसके बिना तो दुनिया में चलन नहीं होता है ना। मगर इतना मत पीछे पड़ जाना कि बहुत सारी ढेर सारी हो। गुरु जी के आगे एक प्रार्थना किया करो, दौलत गुजरान, जिससे हमारा अच्छा गुजर हो सके, ये हमें जरूर देना महाराज। हमें इतना चाहिए, दौलत गुजरान। आपका गुजर हो जाए, आपके बच्चों का गुजारा, परिवार का गुजारा हो जाए, आपके घर कोई आ जाए उसकी सेवा का गुजारा हो जाए, किसी जरूरतमंद ने आपसे मांगा है आप उसको देने लायक हो जाएं, दान पुण्य करना है उसके लिए मिल जाए,
कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए दौलत मिल जाए। ये नहीं कि अलमारी में ही पड़ी रहे। भरी हुई अलमारी देखना चाहता हूं, चाहे वो काम की है ही नहीं। काम का तो उतना ही होगा ना जितना जरूरत है हमें। इसके बिना गुजारा नहीं है, जरूर मांगो। पर उसके साथ आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, जो मुक्ति पाई गई। गुरु रामचंद्र जी ने मुक्ति पाई, सबको मुक्त किया, रावण को भी मुक्त किया। तू दाता दातार तेरा दिता खावना, तू दाता दातार तेरा दिता पहनना, तू दाता दातार तेरा दिता सौवना, सो जाना नींद, तू दाता दातार तेरा दिता जावना। कहां जाना है? अच्छी जगह जाना है, बुरी जगह जाना है। नींद तो सबको आती है। गुरु जी की दी हुई नींद जिनको मिली है ना, उनसे पूछ के देखना क्या आनंद की नींद आती है। नहीं तो और भी बड़ी सबको आती है। कितनी डरावनी नींदें आती हैं, हड़बड़ा के उठते हैं उस नींद से। सुबह भी बोलते हैं बड़ा डरावना सपना आया, बड़ा बुरा आया, बड़े बुरे ख्याल आए। कई तो इतने बुरे कई बार हो जाते ख्याल के अगले दिन सोने से आदमी डरता है। उस नींद का क्या फायदा? खावना तेरा दिता खावना, तू दाता दाता तेरा दिता खावना। खाते तो हम सब हैं, मगर खाना खाना है, अमृत खाना है। उनका दिया हुआ अमृत, उसका खाने का नजारा कुछ और है। तू दाता दाता तेरा दिता सोवना, सो जाना तेरा दिती हुई नींद का नजारा ही कुछ और है। तू दाता दाता तेरा दिता पहनना, वो जो पहनोगे आप, अरे कमाल का, क्या सुख देगा, क्या आनंद देगा। शायद इतनी बड़ी उसमें एक मेहर होगी कि जो उस वस्त्रों को भी देखेगा ना, उसके मन में आपके लिए बहुत अच्छा ख्याल आएगा। तू दाता दाता तेरा दिता जावना, बुरी जगह पे जाना है, गलत जगह पे जाना है कि अच्छी जगह पे जाना है, उनका दिया होगा जावना तो अच्छी जगह पे होगा। वो गलत जगह नहीं जाने देंगे। मन का दिया हुआ वो गलत ही होगा।